मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी। यह कहानी मेरे एक दोस्त के चचेरे भाई रवि ने सुनाई थी, जो उस समय वहाँ मौजूद था। यह घटना इतनी भयावह थी कि आज भी उस गांव के लोग उस घटना का नाम लेने से कतराते हैं। यह बात 2012 की सर्दियों की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा गांव था, कालिका। गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, जैसे खेती बाड़ी करते थे और अपने परंपराओं को मानते थे। लेकिन गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे उस मंदिर को काली का ठौर कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि वह मंदिर कितना पुराना था, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों ने उस मंदिर के आसपास जाना बंद कर दिया था, खासकर रात के समय। रवि, जो उस समय 22 साल का था, अपने ननिहाल कालिका गांव आया हुआ था। वह दिल्ली में पढ़ता था और शहर की चकाचौंध में पला बड़ा था। उसे गांव की इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं था। वह अपने ममेरे भाई विक्रम और कुछ दोस्तों के साथ अक्सर जंगल में घूमने जाता। एक दिन दोस्तों के बीच बातचीत में उस पुराने मंदिर का जिक्र छिड़ गया। विक्रम ने बताया कि मंदिर के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ कोई तांत्रिक साधना करता था, जिसके बाद मंदिर वीरान हो गया। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब बकवास है यार, ये सब कुछ नहीं होता। चलो आज रात हम मंदिर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। विक्रम और बाकी दोस्त डर गए। विक्रम ने मना किया, रवि तू शहर वाला है, तुझे नहीं पता, उस जगह से सब डरते हैं, वहाँ कुछ गलत है। लेकिन रवि नहीं माना। उसने कहा कि अगर तुम लोग डरते हो तो मैं अकेले चला जाऊंगा। आखिरकार विक्रम और दो दोस्त मनोज और सुरेश उसके साथ जाने को तैयार हो गए। रात का सफ़र। रात के करीब 10 बजे चारों दोस्त मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके पास 2 टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक छोटा सा रेडियो था, जिसे रवि ने मज़े के लिए ले लिया था। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठंड इतनी थी, सांसें हवा में धुंध बनी जा रही थी। मंदिर तक रास्ता करीब 1 घंटे का था। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे उतरते गए, वातावरण भारी होता गया। मनोज ने अचानक कहा, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये जंगल है, यहाँ ऐसा ही लगता है। आखिरकार वे मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर बहुत पुराना था। इसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी और सामने एक बड़ा सा पत्थर का नंदी टूटा हुआ पड़ा था। मंदिर के दरवाजे पर लटकती जंजीरें हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। विक्रम ने रवि का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब बस कर रवि, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चल वापस चलते हैं। लेकिन रवि की जिद थी। उसने कहा, अरे अब आ ही गए हैं तो अंदर तो देखेंगे ही। मंदिर के अंदर चारों ने टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, कुछ मानव जैसे, कुछ जानवर जैसे और कुछ ऐसे जो किसी जीव से मेल नहीं खाते थे। मंदिर के बीच में एक काली मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मूर्ति के सामने कुछ सूखे फल और टूटी हड्डियां बिखरी हुई थी। सुरेश ने डरते हुए कहा, ये हड्डियां, ये इंसान की तो नहीं है ना? रवि ने मजाक में कहा, अरे शायद कोई जानवर की हो, डरो मत। उन्होंने मंदिर का एक चक्कर लगाया। तभी रवि का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई बुदबुदा रहा हो। रवि ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। विक्रम चिल्लाया, रवि ये क्या हो रहा है? अब चल चल यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलते, मंदिर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया। चारों के चेहरे पर दहशत थी। अचानक मंदिर के अंदर ठंड और बढ़ गई। टॉर्च की रोशनी अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। मनोज ने कांपते हुए कहा, मुझे कोई हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन
तभी उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ घसीट रहा हो। आवाज़ मंदिर के पीछे से आ रही थी। विक्रम ने टॉर्च उस दिशा में की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक मूर्ति के पास रखा एक फूलों का ढेर हवा में उछलकर बिखर गया। वो भयानक रात चारों अब पूरी तरीके से डर चुके थे। रवि, जो शुरू में हंसी मजाक कर रहा था, अब एकदम चुप था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मंदिर के दीवार पर एक छाया दिखी, एक लंबी पतली आकृति जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। छाया धीरे धीरे दीवार पर बढ़ रही थी, लेकिन उसका स्रोत कहीं दिख नहीं रहा था। सुरेश चिल्लाया, ये क्या है? भगवान के लिए यहाँ से निकलो। अचानक रेडियो से बुदबुदाहट बंद हुई और एक साफ ठंडी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए? आवाज़ इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे वो पढ़ रहा था, मंदिर के अंदर हवा तेज हो गई और मूर्ति की आंखों में एक लाल चमक दिखी। रवि ने बाद में बताया कि उसने उस पल ऐसा महसूस किया जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। किसी तरह विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। इस बार दरवाज़ा खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले और बिना पीछे देखे जंगल की ओर दौड़े, लेकिन जंगल में कुछ ठीक नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कोई इनके पीछे है। पेड़ों की छाएं अजीब अजीब आकृतियाँ बन रही थी। मनोज ने बाद में बताया कि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर रखा गया हो। करीब 1 घंटे बाद चारों किसी तरह अपने गांव पहुंचे। वे इतने डरे हुए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने जब सुना कि वे मंदिर गए थे, तब सब गुस्सा हो गए। एक बुजुर्ग ने बताया कि उस मंदिर में कभी एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकती है और जो भी रात में वहाँ जाता है उसे परेशान करती है। अगले दिन रवि और उसके दोस्तों ने गांव के पंडित को सब बताया। पंडित ने कुछ पूजा पाठ किए और उन्हें तावीज़ पहनने को कहा, लेकिन उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर रात में नींद से चिल्लाकर उठता और कहता कि उसे वही लंबी छाया दिखती है। विक्रम ने बताया कि मंदिर जाने के बाद से उनकी टॉर्च और रेडियो कभी काम नहीं किए। आज की स्थिति आज भी कालिका गांव में उस मंदिर का जिक्र डर के कारण किया जाता है। कुछ साल पहले कुछ सरकारी लोग जंगल की ज़मीन सर्वे करने आए थे, लेकिन जब उन्हें मंदिर के बारे में बताया गया तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। रवि अब दिल्ली में है, लेकिन वह कभी गांव नहीं लौटा। उसने बताया कि उसे अब कभी कभी ठंडी आवाज़ सुनाई देती है कि तुम यहाँ क्यों आए। यह कहानी सच्ची है या नहीं, या तो रवि और उसके दोस्त ही जानते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान का जाना मना होता है।